Yes. वालेकुम अस्सलाम। और भी क्या है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा खूबसूरत नाम है ओन अब्बास। नाम क्या है इसका, मतलब क्या है? ओन का मतलब है जी मदद करने वाला, और अब्बास का मतलब है बिखरा हुआ शेर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओन भाई, बड़े अरसे से फेसबुक पे आपको हम लोग देख रहे थे, आपकी परफॉर्मेंसेस मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, मैन ऑफ द मैच, मतलब काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप, खुद करें या ना करें कुछ ना कुछ आप ऐसा परफॉर्म कर देते हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं। तो कब क्रिकेट कब स्टार्ट किया? जी, क्रिकेट मैंने ऑफिशियल जो प्रोफेशनली स्टार्ट की हार्ड बॉल वो 2012 में की थी, जब हम लोग फैसलाबाद से शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद। आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं? जी, बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ। 2011 में हम लोग शिफ्ट हो गए थे इस्लामाबाद में। ठीक है। तो यहीं पे हार्ड बॉल क्रिकेट स्टार्ट की प्रोफेशनल। उससे पहले टेप बॉल खेलते थे गली मोहल्ले में। सही। तो यहाँ पर आकर प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की। फिर 1 साल अंडर 16 खेला इस्लामाबाद से, 3 साल इस्लामाबाद से अंडर 19 खेला, पाकिस्तान अंडर 19 खेला, और ZTPL से फर्स्ट क्लास खेला हुआ, और 5 वनडेज में। माशाल्लाह। और ये सारे ही आपकी जो क्रिकेट ऑफिशियल क्रिकेट रही है, एक क्लब से रही है? जी, इससे पहले मैं खेलता था मुस्लिम क्रिकेट क्लब में, जो F11 में। अल मुस्लिम हो गया, ठीक हो जी, गया। फिर वहाँ से शिफ्ट होकर मैं इस्लामाबाद जिमखाना में चला गया। ठीक हो गया। अभी मुझे 2 साल हो गए इस्लामाबाद जिमखाना में खेलते। इस्लामाबाद जिमखाना में 2 साल हो गया। तो आपकी रहाइश भी हुई, करीब भी की है? जी, मैं F10 में रहता हूँ, मेरे बैकग्राउंड पास ही है। ठीक हो गया। मैंने कुछ पोस्ट आपकी देखी थी लाहौर कलंदर्स से रिलेटेड, वो क्या सीन था? वो लाहौर कलंदर्स का PTP प्रोग्राम हुआ था, जो हर साल वो करवाते होते हैं, टैलेंट हंट। ठीक है। उसके लिए मैं खेला भी था, मैचेस भी खेला हूँ मैं उसमें बेस्ट फील्डर भी रह चुका हूँ, और बैटिंग भी इतनी नहीं आई है। 1-2 मैचेस में मैंने बैटिंग की है। बेस्ट फील्डर भी रहे? जी, मैं बेस्ट फील्डर था। टॉप मैंने कैचेस किए थे उस टूर्नामेंट में। गुड हो गया। बॉलिंग का सीन है, कोई लेग ब्रेक, कोई ऑफ ब्रेक, कोई मीडियम? मैं राइट आर्म मीडियम करता हूँ। जेम्स एंडरसन मुझे बहुत पसंद है। लोग इतना मुझे मतलब सीरियसली नहीं लेते बॉलिंग में, लेकिन मैं खुद को रेट करता हूँ, मैं अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पेस कैसा होगा आपका? पेस में अराउंड है 120-125 मीडियम कर लेता हूँ, मीडियम पेस। ठीक होगा। अभी तक जो आप क्रिकेट खेल चुके हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको मकाम दिया, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें आप PSL, KPL, पाकिस्तान इस लेवल पर इंशाअल्लाह नज़र आएंगे। इस तरह की आपकी ग्रूमिंग हो चुकी है, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस आई है, और ख़ास तौर पे मैं ह्यूज बेस्ट विशेज़ आपके लिए देना चाहूँगा आज की परफॉर्मेंस देख के, जो आपने मशीन के गेस खेली है। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसा सुना था वैसा पाया, तो मैंने जैसा आपको देखा था, सुना था, उससे ज़्यादा बेहतर पाया। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।
आपकी सारी जो जर्नी है इसमें आप किन लोगों को क्रेडिट देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं, उसके बाद मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये मतलब ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हमें थैंक लाजमी बोलना चाहिए। तो उन कोचेज़ में, उन टीचर्स में, कोई सीनियर, कुछ आपके आसपास ऐसे कौन से सीनियर्स हैं जिनको आप इस वीडियो की वसादत से आज याद करना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने मेंशन किया, पेरेंट्स सबसे पहले इन्वॉल्व हैं और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे टैलेंट को परस्यू किया। और उसके बाद मेरे कुछ क्लब के एक्स क्रिकेटर्स हैं, अली रज़ा जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और बख्श भाई थे हमारे एक्स क्लब के कप्तान, उन्होंने मेरे फाइनेंशियली और ग्राउंड में जितनी भी सपोर्ट हो सकती थी, मुझे बैटिंग करवाना, बॉलिंग करवाना, वो सब उन्होंने मुझे सपोर्ट करते रहे। शानी भाई हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी करियर में। और मुबीन भाई हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की मुझे। और जिस तरह अभी मैं इस्लामाबाद जिमखाना में हाशिम भाई हैं वहाँ पर कप्तान, उनकी काफ़ी सपोर्ट है मेरे साथ। तो मतलब मैं एक कोई प्लेयर का, अगर कोई प्लेयर बनता है तो उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे साथ लॉयल लोग रह चुके हैं मेरे साथ, जिन्होंने हर वक्त मुझे अगर उनकी ज़रूरत पड़ी है किसी भी स्टेज पर तो वो मेरे लिए खड़े हुए हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट हो रही है, ख़ासतौर पर जब हम आपकी बैटिंग की बात करते हैं, तो कोई एक ऐसा प्लेयर जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो या जिसको आप फॉलो करते हो? जी, मैं काफ़ी अर्सा विराट कोहली को फॉलो भी करता रहा हूँ और काफ़ी अर्सा मैं बैटिंग स्टांस पे भी उनके काम करता रहा हूँ। और अभी केन विलियमसन है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, मुझे उनकी जिस तरह वो लेट खेलते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में बाबर आजम है, अभी इस वक्त टॉप पर है वो। और उनके अलावा मुझे यूनुस भी बहुत पसंद है, यूनुस खान, उनकी जो डेडिकेशन थी, जो मोटिवेशन थी उन्होंने दी है हमें क्रिकेट को, कि थोड़े से टैलेंट के साथ 10,000 रन कर देना। जिस तरह लोग कहते हैं कि जी उनके पास ज़्यादा शॉट्स नहीं थी ज़्यादा, लेकिन वो उन्होंने उनकी डेडिकेशन थी जो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 10,000 रन की, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। सो ये मेरे कुछ क्रिकेटर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। जब हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, वनडे की, T20 की, तो अमूमन कुछ प्लेयर्स इनर वो खुद इमेजिन कर लेते हैं कि यार वो उनके लिए T20 बेस्ट है या उन पे छाप लग जाती है। जब हम ऑन अब्बास की बात करते हैं, ऑन अब्बास पर्सनली इन 3 गेम्स को क्या डिफरेंशिएट करते हैं और अपनी ज़ात को किस गेम में सुपर फिट पाते हैं? नहीं, देखें, हर प्लेयर को सिचुएशंस के हिसाब से खेलना पड़ता है। और मैं कभी भी अपने आप को मैंने कभी रेट नहीं किया कि मैं T20 प्लेयर हूँ या वनडे प्लेयर हूँ। मुझे जो क्रिकेट मिलेगी मैं वो खेलूँगा, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, अगर आपने बड़ा क्रिकेटर बनना है, लेजेंड बनना है, तो आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको टेस्ट करती है। ये वनडे और T20 क्रिकेट थोड़ी देर के लिए है, घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, लेकिन जब आपको कंटिन्यूसली 6 घंटे आपको ग्राउंड में रहना है और आपको वो मुश्किल सिचुएशंस और टफ कंडीशंस में खेलना है, वो आपको बड़ा प्लेयर बनाती है। और आपको जब तक आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप अपने आप को ना टेस्ट कर पाएंगे ना अपना जीत पाएंगे। सही हो गया। अभी तक जो अभी क्रिकेट हो चुकी है, मतलब ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर मैं होपफुली पाऊँगा आपसे। अभी तक कभी आपको ऐसा लगा कि लोग आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं? कह सकते हैं, कुछ लोग करते हैं। जैसे सोशल मीडिया आजकल बहुत वायरल हुआ, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर काफ़ी लोग मैसेज भी करते हैं। और कभी कभी थोड़ा शॉकिंग भी हो जाता है, क्योंकि उस तरह मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ कि हम 24 घंटे टीवी पर रहें, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है कि लोग मैसेज करते हैं, टिप्स मांगते हैं, बहुत कुछ पूछते भी हैं क्रिकेट से रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छा लगता है और इसके लिए जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये आपको ये बिहेवियर देखने में मिलता है, तो अब ये जो वीडियोस है अक्सर ज़्यादातर मतलब आपसे लेस एक्सपीरियंस या लेस एज के लोग वीडियोस को आजकल ज़्यादा देखते हैं, सीनियर्स भी देखते हैं, कोचेस भी देखते हैं, लेकिन जो आपसे जूनियर होगा गेम वाइज, एज वाइज, उनको आप कोई 1-2 पॉइंट्स ऐसे बता दें कि ये अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है, ये जो भी आप इस सफ़र को कहेंगे, आप मंजिल पे नहीं पहुँचे, भी आप पड़ाव में हैं और आपकी मंजिल इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आप इस सारे जो आपका एक दौर गुजरा है, ये कितना लेंथी था, कितना मुश्किल था, क्या क्या मसाइल आपने फेस किए
उनका इजहार इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि हर वो प्लेयर जो ये समझता है कि यार उसके लिए क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको ये पता लगे कि आप भी बहुत आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचे। नहीं देखिए, हार्ड टाइम्स तो आते हैं और प्लेयर वही बनते हैं जो हार्ड टाइम्स को फेस करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और मेरा ये ईमान है एज ए मुस्लिम कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हम सब यही कहते हैं। और जैसे मैंने बोला, मेरे पेरेंट्स की बहुत इन्वेस्टमेंट है मेरे पे, और इसमें मेरे वालिद साहब की बहुत मेहनत है मेरे साथ। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि शायद मेरी मेहनत थोड़ी कम होगी बाकी लोगों से, लेकिन जो मेरे वालिद साहब और जो मेरी अम्मा जी की मेहनत है मेरे पीछे, उसका मुझे सिला ज़रूर मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं यंगस्टर से यही कहता हूँ कि ट्रेन हार्ड और डोंट ट्रेन एट ऑल, हार्ड वर्क हैज़ नो शॉर्टकट्स। सो आपको मेहनत करनी है, आपको दिन रात मेहनत करनी है। आप अगर शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो थोड़े टाइम के लिए चलेंगे, अगर आप मेहनत करके सही डायरेक्शन में मेहनत करके आएंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। अगर हम कहते हैं कि आपने आज से लेट्स से मैं कहता हूँ 6 साल पहले आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, तो वो 6 साल हैं, 8 हैं, 4 हैं, कितना दुरानिया हो गया कि जब आपने ये ट्रैक डिसाइड कर लिया था? नहीं, मुझे जब से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हम लोग, उसके अराउंड 2 साल बाद, 12 साल हो गए मैं इस्लामाबाद में। तो मैं पिछले कुछ 8-10 साल से मैं इस ट्रैक पर लगा हूँ और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और उस टाइम जब मैं इस्लामाबाद से पहली दफ़ा अंडर 16 खेला था, उस टाइम मुझे पता चल गया था कि मैं इस लेवल का प्लेयर हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। और मैंने अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा फोर्स किया था कि मुझे आप खेलने दें, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, पेरेंट्स की कोशिश होती है पढ़ लें लिख लें, कल को बड़े पोस्ट मिल जाएगी। बट मैंने उनको फोर्स किया था कि मुझे क्रिकेट खेलने दें। और मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा उनका कि उन्होंने मेरे टैलेंट को परस्यू किया, मेरे जो मैंने उनको फोर्स किया और वो बड़ी जल्दी मान गए कि चलो आप खेल लो। और मेरे पेरेंट जो मेरे वालिद साहब हैं, उनका भी एक मेरा ख्वाब है कि वो मुझे क्रिकेटर बनता हुआ देखें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लिए नहीं, उनके लिए मैं खेलूँ और उनको एक दफ़ा उनको मैं खुश देखूँ। इंशाल्लाह। पढ़ाई को कहाँ से आपने खैराबाद का या चल रही है? जी चल रही थी, फिर क्रिकेट में बिजी हो गया। आपको पता है 2 जॉब्स मुश्किल हो जाती हैं क्रिकेट में, आपको सारा दिन ग्राउंड में आना पड़ता है। सो 11th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उसके बाद से फिर क्रिकेट ही कंटिन्यू की। चलिए माशाल्लाह, वेरी गुड। और जब आपने पेरेंट्स को कन्वेंस किया, मेरा ख्याल है कि ये मोस्ट टफेस्ट पीरियड होता है कि जब आप टैलेंटेड हैं या नहीं हैं, पेरेंट्स आप पे बिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आप उनको कन्वेंस कर रहे होते हैं। मुश्किल भी आराम से मान गए? स्टार्ट थोड़ा मुश्किल था ऑब्वियसली, क्योंकि नए नए शिफ्ट हुए थे और इतने कोई ख़ास हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो वालिद साहब ने एक मैच देखा था मेरा, उसके बाद से वो काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारी टीम नीचे लगी हुई थी, हमें 70 रन चाहिए थे लास्ट विकेट में, मैं बैटिंग कर रहा था, तो मैंने सिंगल हैंडली मैच जितवा दिया था मैंने। तो उस दिन से बाद से वालिद साहब ने मुझे इस ट्रैक पर लाना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। और जब मैंने कन्विंस किया उनको तो वो ऑब्वियसली मान गए थे, क्योंकि मैं सबसे छोटा भी हूँ और मैं बहुत लाडला हूँ घर वालों का। तो जब मैंने उनसे बात की तो वो थोड़ा ईजीली मान गया। माशाल्लाह। कितने बहन भाई आप? हम लोग 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं 2 भाई। आप सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा। अच्छा, इसका मतलब है कि जो आपने उनको कन्वेंस किया उसमें अल्फाज की ताकत कम थी, उसमें जो परफॉर्मेंस की ताकत थी वो ज़्यादा थी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और यही आप यकीनन सबको कहना भी चाहेंगे कि कुछ करके दिखाएं, जिस लेवल पे भी कर रहे हैं कुछ करके दिखाएं, ताकि पेरेंट्स के लिए इस चीज़ को अडॉप्ट करना आसान हो जाए कि वो आपके लिए क्रिकेट को चूज़ कर सकें। ऑनलाइन वैसे तो आपकी इस 10 साल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अगर आप याद करने बैठे हैं तो काफ़ी ढेर सारी होंगी। मैं चाहूँगा कि कोई एक आध अपनी रिंग्स हमारे साथ शेयर करें जो पर्सनली आपको बड़ी अच्छी याद हो और आप उसको हमेशा दिल से एडमायर करते हैं। अभी तक की बेस्ट इनिंग मैंने खेली है इस्लामाबाद अंडर 19 की तरफ से। कश्मीर के अगेंस्ट हमारा मैच था और हमारे 40 पर 5 आउट हो चुके थे, वनडे गेम था। उसमें मैंने सेंचुरी की थी जिसकी वजह से मेरा पाकिस्तान अंडर 19 के लिए नाम आया था। सो वो मेरी इनिंग्स जो है आज तक मुझे वो याद रहती है। मैं जब भी कभी शेल में जाता हूँ या डाउन हो जाता हूँ तो मैं अपनी वो इस इनिंग्स को लाजमी याद करता हूँ और उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। जीत या हार को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, क्रिकेटर के लिए तो जीत हार नहीं है, हार का वर्ड ही हमें अच्छा नहीं लगता। हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं। और मेरा नहीं ख्याल हार से को फ़र्क पड़ता है। जीतते हैं या सीखते हैं, मैं बिल्कुल यही लफ्ज़ सोच भी रहा था और आपने ये कह के
इस इन अल्फाज का मान रख लिया कि हार जो है वो आपका सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं कि टीचर है, क्योंकि जब हम जीतते हैं तो शायद हम अपनी मिस्टेक्स भूल जाते हैं। जीतने के बाद एक लम्हा आता है कि जब हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपके साथ होता है? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मैं हम्बली रहूँ, क्योंकि बहुत सी जगहों पर मैंने अच्छा परफॉर्म किया हो और जब आपको पजीराई मिलती है फिर आप भूल जाते हैं थोड़ा सा। बट मेरे वालिद साहब ने हमेशा ये मुझे गाइड किया है कि हमेशा फल झुकी हुई टहनी को ही लगता है, और वो मुझे यही कहते हैं कि जब भी तुम अच्छा परफॉर्म करो तो उसके आगे झुक जाओ और आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म करते हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो 5 वक्त नमाज, कुरान पाक और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज की आपकी क्या रूटीन है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ और मेरे वालिद साहब भी पढ़ते हैं और मैं खुद भी पढ़ता हूँ। मेरे घर में अब जितने भी अफराद हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर नमाज़ पढ़ते हैं। तो यकीनन आपकी भी फीलिंग्स वही होंगी जो हम सब मुस्लिम्स की है कि नमाज़ पढ़ने के बाद हर काम आसान लगनी शुरू हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ताला हमें जो है ना अमल की तौफीक अता फरमाए। और आने वाले दिनों में क्या क्या प्लान चल रहा है? अभी तो क्लब क्रिकेट ही हो रही है। पीसीबी ने भी एक टूर्नामेंट अनाउंस किया हुआ है क्लब्स का, उसके लिए प्रिपरेशंस जारी हैं। और उसके बाद फिर मेरा ये मानना है कि क्रिकेटर को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, चाहे वो बैट्समैन है चाहे वो बॉलर है। आप रेडी रहोगे किसी वक्त भी आपको कॉल आ सकती है, चाहे वो भी जिस तरह सिस्टम चेंज हो चुका है, काफ़ी लड़के इन हो जाते हैं। मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। मैं इसी ख्वाहिश में रहता हूँ कि मुझे कॉल आ जाएगी तो आपको 100% रेडी रहना पड़ेगा। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप हर वक्त रेडी रहो। बीइंग अ सीनियर किस तरह टाइम को मैनेज करते हैं? उसमें बैटिंग को कितना टाइम देते हैं, फिटनेस को कितना टाइम देते हैं, अपने एंटरटेनमेंट को कितना टाइम देते हैं, फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? क्या रूटीन है आपकी? क्या रूटीन है? नहीं देखिए, बैटिंग का ये सीन है कि मैं इतनी ज़्यादा बैटिंग करता नहीं हूँ। मेरी कोशिश यही होती है मैं थोड़ी करूँ, अच्छी प्रैक्टिस करूँ। सही। क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस में कई दफ़ा ऐसा होता है कि बैटिंग ज़्यादा लंबी करते हुए आपकी बैड हैबिट्स भी इसमें ऐड हो जाती हैं। सही। सो मैं कोशिश करता हूँ कम करूँ और अच्छी करूँ। सही। और जहाँ तक एंटरटेनमेंट की बात है तो वो फैमिली एंटरटेनमेंट है। ग्राउंड से जब घर आते हैं तो उनसे काफ़ी इंटरेक्शन रहता है। और मेरे कोई इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं पर्सनल लाइफ में भी, क्रिकेट में भी इतने नहीं हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी इतने नहीं हैं। सही। सो मैं 3-4 गिने जुने दोस्त हैं, उन्हीं के साथ बैठता उठता हूँ। और मैं जब भी आप कभी मुझे ग्राउंड से बाहर देखेंगे तो उन्हीं के साथ बैठेंगे। अच्छा, गुड हो गया। और जो आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि आप पर्सनल ट्रेनिंग सेपरेटली करते हैं क्लब के अलावा भी, अगर आप वो चाहें तो हम हमारे साथ शेयर करें तो बहुत सारे लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। क्लब में आपको पता है टाइम बहुत थोड़ा होता है, लड़के ज़्यादा होते हैं, आपको कई दफ़ा बैटिंग भी कम मिलती है, बॉलिंग भी कम मिलती है। तो आई थिंक ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप ये पर्सनली कर सकते हैं या आपको कोई करवा नहीं सकता। जिस तरह बैटिंग में होता है बॉलर आएगा तो बैटिंग करूँगा, तो ट्रेनिंग का ये आपको खुद करनी है और ये आपको खुद फाइनलाइज करना है कि आपको किस लेवल पर खेलना है। आपको जिस लेवल पर खेलना है उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग करनी है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं ज़्यादा ग्राउंड ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि हमने ग्राउंड में रहना है और एजिलिटी वर्क ज़्यादा करता हूँ मैं। गुड गुड। ये मेरा ख्याल है कि जो इंसान मेच्योर हो जाता है तो ये उसकी हैबिट्स इसी तरह की डेवलप हो जाती हैं। और भाई जेलस पर्सन है आप? पहले था मैं, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हो गया हूँ। मैं सबकी खुशी में खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं किसी की खुशी में खुश रहूँगा तो कोई मेरी खुशी में खुश रहेगा। ग्रेट। जब आपके आसपास इस्लामाबाद है, काफ़ी अच्छे लेवल की क्रिकेट हो रही है, यहाँ पे काफ़ी नामी गिरामी सीनियर जूनियर प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जब कॉम्पिटिटर देखते हैं तो शेक करते हैं, कॉन्फिडेंस शेक करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर जैसे मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्ट करने चाहिए, और मुझे खुशी होती है कि मेरे साथ कोई कंपेटिटर आया है और मज़ा भी आता है। जिस तरह मैच में होता है बॉलर आपके साथ मैच डालता है, सो आप डरते नहीं हैं। जो डरते हैं वो फिर डरते ही रहते हैं। सो कोशिश यही होती है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर किसी ने 100 रन किए हैं तो मैं 140 रन किए, मैं प्रोमिनेंट हो जाऊँ। क्योंकि अगर वो 100 कर रहा है मैं भी 100 करूँगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको मैं बैक करूँ, उसको मैं और कॉन्फिडेंस दूँ। और मैं जेलसी फैक्टर में नहीं, एक कॉन्फिडेंस के तौर पर मैं अपने आप को बूस्ट करता हूँ कि यार अब इससे अच्छा करना है, इसने 100 किया मुझे 140 करना है।
सो मेरी ये सोच है, मैंने कभी नेगेटिविटी मैंने अपने पास नहीं आई। जिंदाबाद। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे जो उनसे टॉपर लड़के होते हैं ना, उनके आसपास चंद नाम ऐसे होते हैं कि जिनको वो सोच रहे थे कि यार इसके साथ मेरा पीछा पड़ेगा, तो 2-4 नाम लेना चाहिए। अभी तो है 2-4 है, अभी मेरे साथ भी खेले हैं काफ़ी लड़के। जैसे मैं अभी रिसेंटली खेल रहे अली इमरान खेल रहे हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट बडी है मेरा इस्लामाबाद क्रिकेट में। गुड। मेरा काफ़ी उसके साथ मिलना जुलना है। और मुजम्मिल शाह है, उसके साथ भी मतलब हम लोग ये है कि हमारा मैच भी है और हम दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। सही। हमारा ग्राउंड में मैच है, ऑफ द फील्ड हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही हो। सो हमारी गैदरिंग भी होती है, हम लोग चाय पानी साथ में करते हैं, खाते पीते साथ में। जब ग्राउंड में जाते हैं अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, सो हम लोग एक दूसरे को बीट करते हैं, जेलसी फैक्टर में नहीं कि हाँ यार इसको जल्दी आउट करना है हमें, ताकि ये ज़्यादा रन्स ना करे। और अगर ये रन्स करता है तो हम लोग जाके उसको बैक भी करते हैं और उसको मुबारकबाद भी देते हैं। ट्रीट शीट लेते हैं फिर उससे? जाहिर सी बात है, अच्छा परफॉर्म करेगा तो लेंगे, क्योंकि हमसे लेते हैं तो हम भी लेंगे। गुड हो गया। 100 मीटर करता है सर 100 मैटर करता है, बिल्कुल करता है। आप 100 करते हैं तो आप, क्योंकि आजकल 50-60 करने वाले बहुत प्लेयर्स हैं, आप 100 करोगे तो आप नजरों में आओगे। आप किन प्लेयर्स में से हैं जो कि अपनी हर परफॉर्मेंस जाके लिखते हैं या रात गई बात गई, क्या करते हैं? मैं ऐसा हूँ कि मुझे सेटिस्फाइड होना पड़ता है। मतलब मुझे अगर मैंने 100 किया है, टीम नहीं जीती है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो मैं लिखता भी नहीं। तो अगर मेरी टीम के लिए 30 रन भी अगर विनिंग कॉज में है तो उससे मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। इन दी एंड मेरे लिए मैटर करता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स होते हैं जो 150 भी करते हैं, मैच हार जाते हैं और वो खुश फिर रहे होते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं मेरी कोशिश होती है कि 10 रन भी है, टीम जीती है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं ये मैटर करता है मेरे लिए। क्वेश्चन बहुत सारे दिमाग में घूम ही जा रहे हैं, तो मज़ा भी आ रहा है आपकी बातें सुन के। 2-4 जरूर ऐड करूँगा। एंड में ऑफकोर्स बॉलिंग मशीन के बारे में भी एंड में होता क्या कि मैं बंदा बुला लेता हूँ बॉलिंग मशीन के बारे में पूछता नहीं, रुपये मार के। अच्छा, उसमें जो है कि जो आपकी टॉप परफॉर्मेंसेज हैं, अगर हम ऐसे ही मतलब फ़ौरन आपके दिमाग में क्या आएगा? आपने 10 सालों में आपके 50-100 में 2500 में कितने 100 हो चुके होंगे? 100 ओवरऑल, छोटे बड़े सारे? छोटे बड़े लास्ट टाइम मैंने गिने थे तो 200 के बाद मैंने गिने छोड़ दिए थे, क्योंकि लोकल मैचेस काफ़ी खेले हैं। आप 200 सेंचुरियाँ कर चुके हैं जी। क्लब क्रिकेट में लोकल क्रिकेट जो होती है उसमें मैंने 200 सेंचुरीज के बाद मैंने छोड़ दिया था। मैं लिखता भी होता था सेंचुरीज जाके, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह हैबिट बन गई थी लोकल क्रिकेट में 100 करना है 100 करना है, तो वो 100 कर करके आप कह सकते हैं कि बंदा थक भी जाता है। सो 200 100 के बाद मैंने वो सोचना ख़त्म कर दिया था। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये आपका जो है ना टैगलाइन आपने में दे दी। और 150 200 का फिगर क्रॉस किया? 200 मैं कर चुका हूँ, मैं 8-9 दफ़ा मैंने 200 किया। 8-9 दफ़ा आप 200 कर चुके हैं जी। एमी तो भजन ना नहीं बन गया। ये जो सेलिब्रिटी का लफ्ज़ मैंने वैसे तो किसी और सेंस में इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके पीछे यही राज है कि 200 दफ़ा आप सेंचुरीज कर चुके हैं, आप 7-8 दफ़ा डबल सेंचुरी कर चुके हैं, 150 भी बेशुमार हो गए। सर इसमें मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है कि मीन्स आप जैसे लड़के को उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, सिस्टम उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। और आपने ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी शर्ट पहनी हुई है CS, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चीमा स्पोर्ट्स हारिस नाम है? जी हारिस भाई की है, और थोड़े टाइम में इसने स्पोर्ट्स ने अच्छा नाम बना लिया। हारिस भाई आपके ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं क्या? जी बिल्कुल, वो मुझे चीज़ें स्पॉन्सर करते हैं। जैसे आपको पता है आजकल हालात ऐसे हैं, सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर्स ने अपना सामान इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकता। सो ये अल्लाह की तरफ से कि मेरे लिए मौका था। हमारा PMO मैच हो रहा था वहाँ कैंड में, वहाँ मैच था तो वहाँ मैंने 178 कुछ किया अगेंस्ट उन्हीं PMO की टीम में। PMO बड़ी तगड़ी साइड है जी, वो। सुहेल अख्तर सुहेल भी अख्तर भी उधर ही थे वो, खेला था सुहेल? जी उन्हीं के अगेंस्ट मैंने 170 कुछ किया था। सुहेल ने किया था परफॉर्मेंस में? सुहेल भाई मैंने डंडे किए थे। अच्छा, बॉलिंग में? जी बॉलिंग में। फिर तो बॉलर मानना चाहिए आपको। जी। अच्छा, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वहाँ मेरी इनिंग्स देखी और फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह की, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ एक भाइयों वाला सिस्टम है, सो वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मैं तहे दिल से ये कोशिश करूँगा और चाहूँगा, उम्मीद करूँगा, और आपकी जो भी मैक्सिमम हमारी तरफ से हो सका वो मैं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे
आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न, बहुत अच्छा एक बैकअप मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आप ना सिर्फ टॉप रैंकिंग में हो, बल्कि ऑफिशियली भी और फाइनेंशियली भी आप मतलब जैसे होता है ना कि घर वालों को लगे कि नहीं यार बच्चा कमाऊ पूत हो गया। ZTPL से आप खेले होंगे तो उसमें तो मिली होगी उस टाइम? जी मिलते रहते, सैलरी लगी हुई थी। उसके बाद फिर नया सिस्टम आया, नया स्ट्रक्चर आया, डिपार्टमेंट ख़त्म हो गई। अभी 3 साल से वो डिपार्टमेंट खत्म हो। आप फैक्ट्रीज में से हैं, तो वो जो नया सेटअप आया उसको क्या किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए, सिस्टम ठीक है। क्लब क्रिकेट नीचे से भी शुरू हो रही है, ये सिस्टम अच्छा है। इसमें जो लड़का परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, सिंपल सा एक फार्मूला है इसमें। तो हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी ये क्लब का टूर्नामेंट आ रहा है, तो उसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना 110% दूँ और सेलेक्टर्स को नाराज़ ना करूँ। ठीक, सिफारिश क्या है हमारे आसपास सिफारिश है? सर जो मेहनत करता है उसको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत करता है उसको सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये बात आप किसी सिफारिशी को देना तो बेचारा। सर मैं अपनी बात करूँगा, मैं बाकियों से मुझे कुछ सर ये जो बात आपने की है ना, ये बात अगर हमें समझ में आ जाए ना, बेसिकली मेरा ख्याल है सिफारिश या कहीं ना कहीं जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिश्वत, ये प्लेयर्स की वजह से ही इन्वॉल्व हो जाती है। कि जब आप डिज़र्व नहीं करते और आप उस चीज़ को पाने की कोशिश में अपने बेस्ट रिसोर्सेज भी लगा देते हो, फाइनेंस भी लगा देते हो, तो ज़ाहिर है फिर सिफारिश ने और रिश्वत ने जन्म तो लेना ही है। ठीक है, लेकिन वही बात आप वाली है कि वो उसको मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा मौका मिलेगा और वो उल्टा ख़राब होकर वापस चला जाएगा। आज आप आए, मैंने आपको मैसेज किया, मुझे बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा कि आपने क्विक रिस्पॉन्स भी कर दिया। आप यहाँ पर आए, बॉलिंग मशीन जैसे आप बता रहे थे कि शायद आप फर्स्ट टाइम खेले थे? जी मैं फर्स्ट टाइम। कभी इससे पहले बॉलिंग मशीन नहीं खेली? नहीं बिल्कुल। मतलब मैं क्या कहूँ कि अगर आप जैसा लड़का बॉलिंग मशीन नहीं खेला तो मैं बाकियों से क्या उम्मीद करूँ कि आप जैसे लड़के को अभी तक बॉलिंग मशीन मैसर नहीं हुई। पिंडी इस्लामाबाद में, NCA में कहीं भी आपको मौका नहीं मिला या आपने कोशिश नहीं की, इंटरेस्ट नहीं लिया? नहीं, कुछ इंटरेस्ट भी नहीं लिया। और NCA में जब हमारा कैंप लगा था तो वो 3-4 दिन का कैंप था, उसके बाद हमने टूर के लिए जाना था। सो NCA में इतना टाइम मिला नहीं हमें। तो बाकी आप वाली बात है, इंटरेस्ट भी कुछ इतना नहीं है क्योंकि कुछ इतनी नॉलेज भी नहीं है किसके पास है किसके पास नहीं। मैं अपने जोन में रहने वाला बंदा हूँ, मतलब कोई मुझे मैसेज कर देगा मैं रिप्लाई कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं एक कोने में लग के मैं बैठा हुआ हूँ। मैं खुद काफ़ी 10-11 साल से पाकिस्तान में बॉलिंग मशीन बना रहा हूँ और काफ़ी कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ बना के उन पर काम करूँ। कभी फेसबुक पे हमारा अपने पेज अकेडमी मशीन का कोई जिक्र सुनो? जी बिल्कुल, इसरार भी मेरे साथ ऐड है काफ़ी अर्से से, आप भी फेसबुक पे मेरे साथ ऐड है जी। आपकी मैं एड्स भी देखता रहता हूँ, वीडियोस भी आपकी मैं काफ़ी फॉलो करता रहा हूँ। सही, तो इसका मतलब है कि मैं अगर आपको ना बुलाता तो आपने मुझे नहीं कहना? सर मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अपने जोन में रहने वाला हूँ। अगर आपने बुला लिया, ये आपका बड़ापन है, मैं आपका थैंक यू करता हूँ। माय प्लेयर, आपने मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। इंटरव्यू लंबा होने की रीज़न ही ये है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं इस इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। बॉलिंग मशीन आप यहाँ पर आए, मतलब सबसे पहले बॉलिंग मशीन की बात करेंगे। पहला मैंने सेशन आपको टेनिस से करवाया, उसको थोड़ा सा बताएं कि वो कैसा था? पहले 10-12 बॉल थोड़े मुश्किल थे क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं खेल रहा था और कुछ इतना मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर जैसे जैसे बॉल आना शुरू हो गया, बैटिंग में तो होता ही है, एक तो शॉट्स जब लगते हैं आपको तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जब आप टेनिस से प्रैक्टिस कर रहे थे वो बॉल अपनी किस पेस में आ रहा होगा? मैं शुरू के बॉल लगे थे मुझे 130-128 पे, उसके बाद जब लगने शुरू हो गए थे उसके बाद मुझे लग रहा था टेनिस बॉल तकरीबन आप समझते हैं कि ये 130 के पास आ रहा था? हाँ जितना था। ठीक, और जब उसके बाद टेनिस को आप बहुत ही अच्छा खेले, बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, और वीडियो शेयर करेंगे, ये वीडियोस बहुत सारे लोगों के काम आने वाली है। तो जब राउंड ख़त्म हुए 2-3-4 राउंड के बाद मैंने मशीन बॉल यूज़ किया, वो चेंज कैसा आपने फील किया? वो थोड़ा सा टफ था पर्सनली मेरे लिए। वो थोड़ा एक तो ऑफ द पिच भी तेज़ था और इन द एयर भी तेज़ था वो, और वो साथ साथ स्विंग और सीम दोनों होता है उसका। सही। सो उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा। आई एम श्योर मैंने आपको ज़्यादा तंग नहीं किया होगा उसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे सेट होते हुए, लेकिन फिर बीच में मैंने थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद थोड़ा कनेक्ट होना शुरू हो गया। बट आई थिंक वो थोड़ा मुश्किल था, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा माइंड की सारी गेम है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रह के अगर प्रैक्टिस समझ के खेलें तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस। अगर आप नेगेटिव लेते तो मेरा ख्याल है पहले राउंड के बाद आप हैंड्स अप हुए थे, भाई मुझे टेनिस सिखा दे। मैं थैंक यू कर देता हूँ। हाँ,
वो जो आपके बल्ले पे बॉल है ना, क्योंकि बेसिकली देखें सारी चीज़ होती है कि आपने पीछे हार्डवर्क क्या किया। वो हार्डवर्क ही था जिसने आपके माइंड में कॉन्फिडेंस दिया कि आप इसको खेल सकते हो और आपने वो प्रूव भी किया। और जिस तरह आपने मशीन की पिटाई बाद में की है काफ़ी बॉल में, जब तक आपकी एनर्जी डाउन नहीं हुई, तो वो मेरे साथ में बिलीव भी करता है ये निकल थोड़ी मशीन में फैंटल आ गया। मैं क्या ऐसा खैर है। तो मशीन की स्पीड कितनी आ रही होगी, आप क्या फील करते हैं? मैक्सिमम उसका पेस आ रहा था, कितना होगा? मैंने जो अभी रिसेंटली बॉलर्स खेले हैं वो लास्ट टाइम मैंने खेले हैं 135 प्लस मैंने बॉलिंग खेली है। सो आई थिंक ये उसी लेवल की थी बॉलिंग जो मशीन बॉल्स थे। उससे एक तो आपको मैनेज करने में मुश्किल हो रहा था, उससे पता लग रहा था कि ये बिल्कुल मैच प्रैक्टिस ही हो रही है और वो उसी पेस से ही आ रही है बॉल। आई थिंक ये 135 प्लस था। कोई बीच में आपको बॉल ऐसा लगा कि यार 150 160 भी क्रॉस कर गया? 2-3 यॉर्कर लगे हैं मुझे, मैं घर जाकर देखूंगा मैं बॉल लगे तो नहीं है मुझे। वो बहुत तेज थे, वो बहुत तेज। तो दर्द हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा, आपको पता थोड़ी देर बाद ही होता है दर्द, लेकिन वो बीच में कुछ बॉल बहुत तेज आए हैं। वो मुझे लगा कि 145 150 वो क्लिक करेंगे। सही। असल में आप ये ना जब आप प्रैक्टिस करें तो हम डालते थे मिक्स बॉल, वो भी आपके लिए मोर चैलेंजिंग था। मिक्स बॉल डालते हैं तो रिएक्शन भी मिक्स आता है। बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आया आपको खेलते हुए देख के। और क्या समझते हैं, किसी दोस्त को रिकमेंड करना चाहेंगे कि कोई वीडियो देख के इस तरह बाद को लड़का का हमसे रब्ता करे और जो भी आपके रेफरेंस से आएगा उसको पहला सेशन फ्री कराएंगे? ये तो बहुत अच्छा होगा। अब तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। करें इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा ये वीडियो जैसे आप पोस्ट करेंगे मैं अपने फ्रेंड्स को ज़रूर फॉरवर्ड करूँगा और मैं पर्सनली भी मैं रेकमेंड करूँगा कि ये एक तो अच्छी जगह है और अच्छी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिलेगी। ये आपको इंटरनेशनल लेवल का एक माहौल मिलेगा आपको यहाँ पर। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बिल्कुल हम ये जो आपके वर्ड्स हैं उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के करीब लेके जाना चाहिए। और इसमें जो है मशीन के हवाले से क्या प्लान है? टाइम निकालेंगे, कुछ चक्कर लगाते रहेंगे? मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको, मैं आप खुद तंग किया करूँगा मैं आपको। मुझे इतना आज मुझे मज़ा आया, मैं इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाता रहूँगा। मैं यकीन माने कि बॉलिंग मशीन जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, मुझे 11 साल हो गए बॉलिंग मशीन बनाते हुए। मैं तकरीबन 250 से ज़्यादा यूनिट सेल कर चुका हूँ। सही। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई प्लेयर ऐसा खेल रहा होता है कि बंदा कहता है यार देखिए पैसा आ जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब एक अच्छा लड़का मशीन के अगेंस्ट खेल रहा होता है, अब मेरे लिए ये नहीं मैटर करता कि जूनियर है या सीनियर है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि यार वो बंदा, उस बंदे में दम कितना है। मतलब एक होता है ना कि बंदा थोड़ा सा तंग होता तो जैसे मम्मी डैडी बच्चे होते हैं थोड़ा सा तंग हुए, नहीं ये मशीन नहीं ठीक, उनके अल्फाज आप यार मशीन ठीक है कि नहीं ठीक? बहुत अच्छी मशीन है। लोग पता है तुमसे खेला नहीं जाता, मशीन भी ठीक। बिल्कुल ऐसी। हाँ, तो बड़ा मज़ा आया। आपसे पहले यहाँ पे रियाज खान मशीन खेल चुके हैं, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था और आज आपने उनको टक्कर दी है, मज़ा आया कि वही वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, टक्कर ना बोले आप, मेरे बड़ा अच्छे ताल्लुक है उसके साथ, इस तरह ना करें आप। माशाल्लाह अच्छा खेला था, वो भी ठीक खेला था जी। और इंशाल्लाह बाकी दोस्तों को भी बुलाएंगे, उम्मीद करेंगे कि आपका भी आना जाना लगे रहेगा। अच्छा ऑन भाई एक चीज़ ऑन दी कैमरा बताएं, अब हमने ये थोड़ी सी जगह अगर पंगा ले ली है, अगर हम ये थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं इस एनवायरनमेंट को सेट करने में, ये जो 3-4 मिनट की ड्राइव है लोग बर्दाश्त करके अंदर आ जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर आप अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छा माहौल देंगे, मेरा ये ईमान है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो वो ज़रूर हाईलाइट होता है, अल्लाह उसका सिला ज़रूर देता है। और ये छोटी सी ड्राइव है, थोड़ी सी मुश्किल है, बाय द टाइम ये ठीक हो जाएगी। जब आप अंदर आएंगे आप सबको बहुत मज़ा आएगा इसका। तो देखने सुनने वालों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस अकेडमी को कामयाब करें, इंशाल्लाह इस रास्ते को हम मोटरवे में तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। यार उनमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू बहुत लंबा होता जा रहा है और मेरा ख्याल है कि कुछ बातें मैं नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात आप कहना चाहें, कोई मैसेज, कुछ तो अपनी तरफ से आप बोलें, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप आंसर दे रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से अपने दिल की बात कोई मैसेज देना चाहें? अपनी तरफ से ये कुछ सिस्टम जब से ऐसा आया, मैंने बहुत से क्रिकेटर्स देखे हैं वो दिल छोड़ के बैठे हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यार मेहनत करते रहो, आप जब तक मेहनत करते रहोगे उसका सिला ज़रूर मिलता है, अल्लाह आपको चांस ज़रूर देता है। तो जब आपको चांस मिले तैयार रहो, उसको क्लिक कर दो, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।